अरे भैया तो आप डिसाइड करोगे? आपके पत्रकार बंधु ने नहीं, आप बहुत अच्छा सवाल कर रहे हैं। आपका सवाल बहुत अच्छा है। साफ सुथरी पत्रकार। मेरी बात सुनिए। आपसे मैंने सवाल क्या किया? क्या सवाल किया मैंने? किया नहीं। गद्दारों को गद्दार कहने की हिम्मत नहीं है। किसने आपको मीडिया वाला बना दिया? ये आप आपको डिसाइड मीडिया नहीं करेंगे, किसने ये बनाया? आप जब डिसाइड नहीं गद्दार करेंगे। को गद्दार सवाल नहीं पूछना कोई गलत नहीं है। आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं, सवाल पूछना कोई गलत बात नहीं है। तो आप डिसाइड करोगे? आप जो ये किताबें बेच रहे हैं, इसका क्या तथ्य है, क्या सोर्स मैं है देश जो आप की ये जनता कह को रहे हैं? सच बता रहा हूँ। SC ST OBC के बच्चों को कम से कम दाखिला दो। OBC SC ST की लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर वैश्या बना दो। शहीद भगत सिंह को फांसी तड़वाने वाले RSS का वकील था पंडित सूर्य नारायण शर्मा, गद्दार था। सबूतों के साथ बोल रहे हैं हम। आप रिकॉर्ड चेक करिए। गांधी जी उस वक्त देश का संचालन कर रहे थे, गांधी जी के हाथ में सब कुछ था, तो उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया? एक्शन नहीं लिया? गांधी क्या सरकार में थे, सत्ता में थे उस टाइम? देखिए, इस वक्त रामलीला मैदान में हम मौजूद हैं और ये वो शख्स थे जब ये किताबें बेच रहे थे। RSS देश का सबसे बड़ा आतंकी संगठन है। ऐसे में RSS को लेकर यहाँ पर तमाम किताबें बिक रही हैं। आप देखिए, ये वो किताबें हैं संघीय आतंकवाद के नाम से, स्वतंत्रता आंदोलन और RSS। यहाँ पर गद्दारी की बात कही गई है कि दास्तान एक गद्दारी की, और ये किताबें RSS की पहचान को लेकर की गई है। और ऐसे में इन किताबों को जब हमने पूछा कि आपके पास क्या तथ्य हैं, तो इन्होंने हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया। इन्होंने कह दिया कि आप निष्पक्ष पत्रकारिता नहीं कर रहे। ऐसे में इनसे सवाल पूछना मीडिया का गलत हो जाता है। ये इतने आग बबूला हो गए कि हमारे सवाल करने पर ये हमसे बहस करने लगे। तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठे हो गए। सवाल पूछना मीडिया का इतना गलत हो गया है कि आज किसी से भी हम सवाल नहीं कर सकते। ऐसे ही राहुल गांधी ने भी RSS को लेकर अपना पहला भाषण शुरू किया। प्रियंका गांधी ने भी मीडिया पर साधा निशाना। लेकिन ऐसे में जब क्या हम सवाल पूछ रहे हैं तो क्या गलत है? तीसरे नंबर पर तो आइए हम आपको वो सुनवाते हैं पहले बात जो इन्होंने इन किताबों में लिखा है। OBC SC ST को लेकर लिखा है, उन महिलाओं के लिए लिखा है। वो बात हम आपको सुनवाते हैं कि आखिरकार इस किताब में लिखा क्या है। इस किताब का नाम है हिंदी में नवनीत विचार, और ये लिखता है भारत का संविधान जहरीला बीज है। लिखा है SC ST OBC के बच्चों को कम से कम दाखिला दो। OBC SC ST की लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर वैश्या बना दो। अगर आप लोगों का ये सुन के खून नहीं खोलता तो समझो आप लोगों में खून पानी बन चुका है। शहीद भगत सिंह को फांसी तड़वाने वाले RSS का वकील था पंडित सूर्य नारायण शर्मा, गद्दार था। सबूतों के साथ बोल रहे हैं हम। आप रिकॉर्ड चेक करिए। ब्रेन वॉश आप लोगों का पूरा, आप समझाते तो औरों को। सिंह के तरफ से आप वो निकालिए, आपका पहचान पत्र दीजिए। तो आप कैसे लगता है कि मैं देश की जनता को सच बता रहा हूँ। हमारे पुरखों ने इस देश की आजादी के लिए शहादत दी है, और RSS के गद्दारों ने देशभक्तों के खिलाफ गवाही दी है। शहीद भगत सिंह के खिलाफ केस लड़ने वाला कौन था? उस वकील का नाम था पंडित सूर्य नारायण शर्मा, RSS का फाउंडर मेंबर था। शहीद भगत सिंह को बचाने वाले वकील का नाम आसिफ अली था। ये देश की जनता को बताना जरूरी है। गांधी जी उस वक्त देश का संचालन कर रहे थे, गांधी जी के हाथ में सब कुछ था, तो उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया? एक्शन नहीं लिया? गांधी क्या सरकार में थे, सत्ता में थे उस टाइम? क्या गांधी सत्ता में थे? मैं ये बोला महात्मा गांधी ने आखिरी दम तक कोशिश की बचाने की। आप सत्ता की दलाली मत कीजिए, सीधे सवाल करिए। हाँ, ये सवाल आप सरकार से करो ना, सरकार से सीधे सवाल करो। हाँ, मैं बेच रहा हूँ किताब। मैं कि आप इसको बिल्कुल मानते हैं? किसमें? तथ्यों के कोर्ट के रिकॉर्ड में है। हाँ, शहीद भगत सिंह के जो केस को रिकॉर्ड करिए। शहीद भगत सिंह का केस स्टडी कीजिए। शहीद भगत सिंह को फांसी तोड़वाने वकील का नाम पंडित सूर्य नारायण शर्मा, RSS का फाउंडर मेंबर था। हम गद्दारों को गद्दार कहेंगे? हम सावरकर भी गद्दार था। आपको लगता है RSS इस देश का सबसे बड़ा गद्दार? हाँ, गद्दार है। ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं, सबूतों के साथ, सबूतों के साथ। हाँ, हम सवाल करेंगे, हमारा सवाल है। सवाल नहीं कर रहे आप, नहीं, आप घुमा रहे हो। सवाल है, मगर आप गद्दारी कर रहे हो देश से। गांधी जी ने भारत के 2 टुकड़े कर दिए। मीडिया वाले हो कैसे कहेंगे भैया, बताइए? आप मीडिया वाले, आप तो बोले ना आपका काम। अरे आप बताइए।
आप बताइए ना। आप कैसे लोग थे तब भी? भारत के दो, एक मिनट मैं बताता हूँ, भारत के दो टुकड़े करने में पहले नंबर पर सावरकर, दूसरे पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तीसरे नंबर पर ये इसका सिंध का जीना ठक्कर जो ये सिंध का ब्राह्मण था, बाद में मुसलमान बाद में बना, जो मोहम्मद अली जिन्ना बना बाद में, वो तीनों लोग जिम्मेदार थे। तब ना हम बताते हैं, हम अगर बोलेंगे हिंदू महासभा और मुस्लिम ने एक साथ करी थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग की सरकार में मंत्री था। अब गद्दारों को गद्दार कहने की हिम्मत नहीं है। किसने आपको मीडिया वाला बना दिया? आपको मीडिया वाला किसने बना दिया जब आप गद्दार को गद्दार नहीं कह सकते? ये आप डिसाइड नहीं करेंगे, ये आप डिसाइड नहीं करेंगे। सवाल पूछना कोई गलत नहीं है, आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं। सवाल पूछना कोई गलत बात नहीं है। नहीं, आप बहुत अच्छा सवाल कर रहे हैं, आपका सवाल बहुत अच्छा है। साफ सुथरी पत्रकार, मेरी बात सुनिए। आपसे मैंने सवाल क्या किया? क्या सवाल किया मैंने? किया नहीं किया? आपके बंधु ने कैसे बोल सकते हैं? आपके बंधु ने कहा, आपका भाई अभी साथ में रुकिए ना, भाई कैसा आपके था बंधु वो ने कह रहा था, आपने मेरे साथ देखा, उसका नाम देखा, किसका? कैसे कर सकते हैं? मैंने तुरंत अपना नाम